friend, today we will going to discuss about the dry mouth. अक्सर आप कुछ लोगों को देखे होंगे कि उनका जो माउथ है काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहता है। तो इसके क्या कारण हैं और इसके रेमेडीज़ क्या होंगे, आज इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रीज़न जानेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ड्राई माउथ है। कुछ रीजंस हैं जिसमें सबसे पहला है आपका लैक ऑफ सलाइवा सिक्रीशन। एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी जो हेल्दी है उसका सलाइवा का सिक्रीशन 0.1 ml पर मिनट होना चाहिए, मोर देन 0.1 ml एवरी मिनट्स होने चाहिए। अगर इसका सिक्रीशन लेस देन 0.1 ml पर मिनट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जो माउथ से सलाइवा का सिक्रीशन होना चाहिए वो कम हो रहा है। लैक ऑफ सलाइवा होने की वजह से आपका जो टूथ का कैविटी है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपके जो टूथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट करने लगते हैं। सलाइवा का डिफिशियंसी होने की वजह से जो आपका ओरल पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसका भी इनहिबिशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया का प्रेजेंस आपके माउथ में होने लगता है। तो दिस इज द वन रीजन ऑफ ड्राई माउथ है। दूसरा जो आपका रीजन है ड्राई माउथ का वो है आपका एजिंग फैक्टर। जैसे जैसे आपका एजिंग होता है वैसे वैसे बॉडी के अंदर जो हार्मोन है, खास तौर से आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इसका लेवल घटने लगता है और लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से भी ड्राई माउथ होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो आपका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल होना चाहिए वो एज ग्रुप से अगर आप देखें तो 20 से लेकर के 29 ईयर तक में 380 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। उसके बाद 30 ईयर से लेकर के 39 ईयर तक जो आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो आपका 270 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। लेकिन ये जो नॉर्मल लेवल है ये इस लेवल से आपका हार्मोन का लेवल घट जाता है। ये भी एक रीजन है आपका ड्राई माउथ रहने का। आपका ओवर स्ट्रेस है। स्ट्रेस में रहने की वजह से आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कम फंक्शन करता है, यानी कि उसका फंक्शन एबनॉर्मल होने लगता है, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, खास तौर से आपका मेटाबॉलिक हार्मोन, उस हार्मोन का लेवल घटने लगता है। तो स्ट्रेस भी एक रीजन है। उसके अलावा है आपका ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है। बहुत ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो भी ड्राई माउथ रहने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा है आपका इंटेक ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये सब भी रीज़न है ड्राई माउथ का। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो कैंसर पेशेंट हैं उनका भी माउथ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, क्योंकि कैंसर पेशेंट में बहुत ज़्यादा केमोथेरेपी होता है और रेडियोथेरेपी होता है। रेडियोथेरेपी होने की वजह से भी बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो एबनॉर्मल होने लगते हैं। अगर आपके माउथ में कैंडिडा या दूसरे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमेशा हो रहा है तो ये भी एक आपका रीजन है ड्राई माउथ रहने का। देन है आपका कार्बोहाइड्रेट का, अगर आप इनटेक ज़्यादा करते हैं तो वैसे कंडीशन में भी आपका माउथ जो है ड्राई रहेगा, सलाइवा का डिफिशियंसी होता रहता है। का रीज़न है वो है आपका मेनोपॉज है। पोस्ट मेनोपॉज भी बहुत सारे लोगों में ड्राई माउथ रहने लगते हैं, क्योंकि मेनोपॉज के बाद आपका जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो घट जाता है और लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इज आल्सो काउजिंग ऑफ ड्राई माउथ है। ड्राई माउथ के रेमेडीज की अगर बात करें तो सबसे पहला है आपका यू शुड ड्रिंक मोर वाटर जिनका ड्राई माउथ रहता है। उसके अलावा है आपका अवॉइड टी, कॉफ़ी, शुगर कंटेनिंग फूड, च्युइंग गम, ये सब आपको नहीं लेने चाहिए। देन है आपका
अवॉइड स्टिकी फूड, स्पेशली शुगर कंटेनिंग स्टिकी फूड नहीं लेने चाहिए। देन है आपका अल्कोहल, अगर आप लेते हैं तो भी वो बंद कर देने चाहिए, ड्राई माउथ जिनका रहता है। देन नेक्स्ट है आपका स्टॉप माउथ ब्रीदिंग। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप देखते होंगे कि स्लीपिंग टाइम में वो माउथ से अपना सांस लेना शुरू करते हैं। तो अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो वैसे लोगों का जो माउथ है वो ड्राई रहता है। तो आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है कि आप सोते समय आप अपने नाक से सांस लें, क्योंकि माउथ जब ओपन रहता है तो उससे एयर जाता है और आपके जो माउथ एरिया है वो अक्सर ड्राई होने लगते हैं। तो ये एक रीजन है आपका ड्राई माउथ का। सो यू शुड ट्राई टू ब्रीथ फ्रॉम नोज। तो ये सब आपके रेमेडीज हैं, इसको आप फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।